हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में आता है जनसंख्या पे आधारित सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये देता है कि हमारी वर्तमान जनसंख्या दे दी गई है। ठीक है, वो क्रमशः एक साल में इतने बढ़ रही है परसेंट से, दूसरे साल में इतने परसेंट बढ़ रही है, तीसरे साल में इतने परसेंट बढ़ रही है। ठीक है, इन सवालों को हम पढ़ेंगे कि टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर कौन सा है? चौथा। ठीक है, यदि जनसंख्या में 8% की कमी या वृद्धि हो रही। ठीक है, यदि जनसंख्या में क्या करें, 8% की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो n वर्ष बाद कह रहे कि हमारी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल ठीक है पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या n वर्ष बाद जो हमारी जनसंख्या होगी, ठीक है, क्या होगी, वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट जनसंख्या 1 प्लस और माइनस r/100 के पावर। ठीक है, ये हमारे n क्या समय हो गया, r हमारी क्या परसेंटेज किस परसेंट से बढ़ रही है। ठीक है, प्लस माइनस यानी प्लस मतलब वृद्धि हो रहा है, r का मतलब ये माइनस का मतलब कमी हो रही है। ठीक है, अब वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट जनसंख्या और ये हमारे टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक, तो इसमें सवाल आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कहेंगे एक शहर की जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, कह रहे कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष क्या 5% की दर से बढ़ रही है। 2 साल बाद जनसंख्या होगी, वर्तमान जनसंख्या दे दिया है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या हमारी वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, 8,000 या 80,000 है। ठीक है, तो ये फार्मूले पे हम रख के इसको हल कर लेंगे। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन होगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी वर्तमान पॉपुलेशन 1 प्लस यानी वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, कितने 5/100, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे। 8,000 ये हो जाएगा 5 गुना के 10 20 यानी 21 गुणे 21। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 गुने 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 गुणे 441 बराबर कितना आएगा 28800। यानी हमारी जो जनसंख्या होगी टोटल 2 साल बाद वो कितनी होगी, कितनी हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरा देख लेते हैं। या इसको सेकंड मेथड से देख लेते हैं। सेकंड मेथड होता है क्या, ठीक है, 2 टाइप से इसको लगा सकते हैं जब बहुत, लेकिन इसको एक और टाइप से बना लेते हैं। कह रहे हैं कि जो हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट
जो प्रेजेंट है, और 2 आफ्टर ईयर्स, यानी 2 साल बाद हमारी क्या होगी जनसंख्या। तो कितने परसेंट की बढ़ी, यानी 5% की। तो 5% क्या होता है, 1/20 होता है, ठीक है। तो हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ देते हैं 20, उसके बाद कितनी 21, ठीक है। पुनः 5%, यानी कितने साल के लिए, 2 साल के, 1/20 पुनः बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये इसका गुना इसमें कर देंगे और इसका इसमें 400, ठीक। ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पे दिया है 4000 को, जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है कितना है, 80,000, ठीक है। तो 441 पे हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन का मान कितना होगा, 441 घटा 400, ये कट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 88200, ठीक है। चाहे इस मेथड से लगाए, चाहे इस मेथड से लगाए, सवाल तो एक ही आएगा, आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, कह रहे कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 48,000 रुपये, प्रत्येक वर्ष 5% की दर से क्या हो रहा है, घट रही है, ठीक है। मैंने हर साल क्या 5% की दर से घट रही है। तो कह रहे हैं कि उसकी 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, यानी उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। कभी कभी सवाल में ये दे देता है कि 5% की दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन, क्या हो रहा है, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब होता है कि उसकी जनसंख्या क्या हो रही है, माइनस, यानी उसकी जनसंख्या घट रही है, ठीक है। सवाल में कभी कभी ये दे देगा, कभी कभी वो लिखेगा डायरेक्ट घट रही है, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखना है कि अगर सवाल में देगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे, यानी क्या करेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन होगी यानी वर्तमान, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 1 माइनस r/100 के पावर n, ठीक है। तो हमारी वर्तमान जनसंख्या दिया है और 1 माइनस 5/100 के पावर n, ये कट जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 48 ये 20 में से एक जाएगा तो 19, कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। 20 ये कट जाएगा, 120, ठीक है। अब 120 का 19 में 19 का गुणा 361 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारी जो जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है। इनको याद रखना, अवमूल्यन का मतलब होता है, ठीक है, कम होना, अवमूल्यन का मतलब होता है कम होना। सवाल में यही दे देगा कि वो प्रत्येक साल क्या है, अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सवाल में ये आता है कि अभी तो 2 साल के लिए है, वो दे देगा कि हर साल अलग अलग रेशियो से क्या आ रही है, घट रही है और बढ़ रही है, तब उसके लिए क्या करेंगे, अगर हर साल क्या होगी, उसकी दर हमारी जो बढ़ने या घटने की दर अलग अलग होगी, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस r/100, ठीक है, पहले वर्ष के लिए 1 प्लस माइनस r/100, दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है, 1 प्लस
माइनस r/100 तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, ऐसे हम इसको बना लेते हैं। हर साल बढ़ने की वजह हो तब और उसकी दर अलग अलग हो, इसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। ठीक, तो हम अब सवालों को करते हैं। एक एग्जाम्पल कह रहे कि ये गांव की जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या पहले साल ठीक है, और ये 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। दूसरे साल 5% बढ़ रहे हैं। ठीक है, और तीसरे साल 20% घट रहे हैं। ठीक है, 3 साल बाद जनसंख्या होगी। ठीक है, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, अगर हमारी क्या है कि वर्तमान जनसंख्या दिया हो। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या दिया हो तो ठीक है, कितनी होगी वर्तमान जनसंख्या इतनी है। तो हम सीधे फार्मूलों का यूज कर रहे हैं। पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, और हर साल कितनी बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, तो बढ़ने के लिए प्लस करेंगे और घटने के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, 1 + 10/100। ठीक है, 1 + 5/100, 1 - 20/100। ठीक है, ये लगातार बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 11/10 हो जाएगा। ये 20 यानी 21/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 1 कट जाएगा, 5 और 10 यानी 1 0 1 कट जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। जनसंख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा, ये प्रत्येक साल बढ़ रही है, ना कि तो प्रत्येक साल बढ़ने के लिए क्या करेंगे, क्रम से उसको लिखते जाएंगे, इसकी पावर नहीं होगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहले में क्या था, उसमें वर्तमान जनसंख्या दी थी, इसमें कह रहे हैं कि पहले की जनसंख्या दी है और वर्तमान जनसंख्या हमें निकालना है। ठीक है, सवालों को समझना है, सवाल कई टाइप से आते हैं। ठीक है, पहले कभी दे देगा कि पहले की जनसंख्या निकालिए, कभी दे देगा कि बाद की जनसंख्या निकालिए। ठीक है, कभी कह रहा है कि बढ़ रही है, कभी कह रहा है कि घट रही है। ठीक है, कभी लगातार वर्षों का दे देगा। ठीक है, तो सवालों को देख के हल करना है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। हमें दिया है कि यहाँ पे जो हम पॉपुलेशन लिख रहे थे, यानी
पहले की जनसंख्या, ठीक है, फार्मूला हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, 1 प्लस माइनस r/100 के variant, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस तो पता ही आपको क्या कह रहा है, प्लस बढ़ने के और माइनस घटने की बात कह रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले की जनसंख्या जो जैसे दिया है उसी प्रकार रख लेंगे और उसको हल कर लेंगे। पहले की जनसंख्या हमारे दिया है कितनी है, और वर्तमान जनसंख्या में पूछ रहा है 1 प्लस, यानी बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0 यानी हो जाएगा 121 पी, ये कितना हो जाएगा, 10 से 11/10, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है ना, 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसको हम हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 2 बार, ठीक है, और 2 बार यानी 11 का 2 बार, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा पूरा, हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमारी क्या वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या। ये तो हमारे क्या है बढ़ने की। अगर इसी पे हमारा दूसरा सवाल आ जाए कि अगर हमारे जो गांव की जनसंख्या है, ठीक है, गांव की जनसंख्या क्या करें, प्रत्येक वर्ष 20% घट रही है, घट रही है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है, 3 वर्ष बाद। और पहले की जनसंख्या दिया है, पहले की जनसंख्या दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही होगा, पहले की जनसंख्या को पहले वाले यानी पॉपुलेशन की जगह लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्तमान यानी प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उसको पूछ रहा है 1 यानी घट रहे, तो माइनस r का मान दिया है 20 और बटा 100 यानी पावर 3, ठीक है। बस वही सेम प्रोसेस चलेगा इसका, 2 5 10 यानी कितना आ जाएगा 2 5 6 0 पी हो जाएगा 4/5, और कितनी पावर है इसकी 3 है, कर लेंगे इसका 2 5 6 0 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे इससे कट जाएगा यानी ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे, हमारी कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ये हमारी क्या है वर्तमान जनसंख्या, आइए मूल्य खपत और खर्चे की बात किया जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारी वस्तु खरीद रहे हैं उसका मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम खपत यानी कितना कम करें, खपत में कितना % कम करें कि जो हमारा खर्चा उसमें कोई अपरिवर्तन न आने, कोई उसमें बदलाव ना हो, ठीक है। तो किसी
वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हो रही है तो खपत में कितने परसेंट की कमी कितने परसेंट की कमी करे कि हमारा जो कमी की जाए, ताकि खर्चा जो हमारा खर्च होगा, ठीक है, जो हमारा खर्च होगा क्या होगा, अपरिवर्तित है। अब परिवर्तित हो, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है कि जो हमारा परसेंटेज डिक्रीज होता है, ठीक है, आप खपत में, जो हमारी खपत होती है, ठीक है, तो होता है R100 प्लस R/100, ठीक है। ये हमारी कीमत कितनी बढ़ रही है, ठीक है, उसी का है। तो देखिए, कभी ये कीमत बढ़ेगी, कभी कीमत घटेगी, तो ये प्लस और माइनस दोनों सवाल इसी पे जाएगा। जब बढ़ रही है तो प्लस लेंगे और घट रही है तो क्या होगा, माइनस लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कह रहे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी, ठीक है, एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करे, ठीक है, उसका मासिक खर्चा परिवर्तित हो, ठीक है। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक चीनी के मूल्य में एक क्या है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो एक जो गृहिणी है वो चीनी की खपत को कितना कम करे तो उसका जो मासिक खर्चा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। डिक्रीज ऑफ खपत, तो क्या होगा, 25% की वृद्धि हो रहा है, इसमें जोड़ देंगे 125 गुणे 100, घटा लेंगे 25 25 100 हो जाएगा 25, यानी कितने परसेंट की वो क्या करेगा, चीनी की खपत में कमी करेगा, तो उसका मासिक जो खर्चा होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित, यानी 20% की, ठीक है। इसका दूसरा फंडा है, दूसरे तरीके से लगा लेंगे, ठीक है, सेकेंड मेथड से कितना 25%, 25% का भिन्न क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारा ओरिजिनल और नहीं, ठीक है, क्या वृद्धि हो रहा है, तो पहले 4 था, कितना बढ़ रहा है, 1, यानी 5 हो जाएगा। तो 1 का अंतर है 4 पे, 1 का अंतर है किस पे, 1 का अंतर हो रहा है 5 पे गुणे 100, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%, ठीक है। चाहे इस पे हल करें चाहे इस पे हल करें, बात एक ही है, सवाल एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है।
एक और सवाल देख लेते हैं कि अगर चीनी की कीमत में 20% की कमी, कह रहे 20% की कमी हो जाने पर, 20% की कमी हो जाने पर, ठीक है, गृहिणी चीनी की खपत में, गृहिणी चीनी की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, कितने परसेंट की वृद्धि करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो बस फार्मूला वही हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ दिस, ठीक है, अब खपत तो क्या हो जाएगा, यानी 100 माइनस 20 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 1900 हो जाएगा, हटा लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25% की जो खपत में कमी करेगा तो उसके खर्चे में कोई अपरिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सेकेंड मेथड देख लेते हैं, यानी 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इसका भिन्न क्या होगा, 1/5 होता है, ठीक है, यानी कमी हो रहा है। तो ओरिजिनल और न्यू में क्या इसकी, ठीक है, तो 5 है, कितने यानी 4, कितने का अंतर, एक किस पे, 4 पे, 100, कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। बात तो ये है, इस पे लगा लेकिन खर्च क्या, कीमत में कमी होता, कीमत में बढ़ोतरी होता, गृहिणी को क्या करना, उसके खपत को कितने परसेंट कम करे या अधिक करे तो उसका खर्चा अपरिवर्तित ना हो, ऐसे सवालों का लगा लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी, ठीक है, तथा खपत में 71 से 3/7% की क्या कर रहा है, वृद्धि हो जाने पर खर्चा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में दिया था कि दोनों क्या अलग अलग, ठीक है, कमी और वृद्धि दोनों अलग अलग, इसमें दिया है कि उसके मूल्य में क्या कमी हो रहा है और उसके खपत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तब उसका जो खर्चा होगा, ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो हम इस सवाल को हल करते हैं, तो जो हमारा प्राइस है, ठीक है, यानी हमारा जो मूल्य है 37.5% क्या है, कमी है, ठीक है, कमी है, तो इसको हम बना सकते हैं, कितना होता है 37.5% का भिन्न कितना होता है, 3/8%, ठीक है। तो ओरिजिनल और न्यू, ये आसान लगता है, ठीक है। तो 8, पहले 8 था, कितना कम हुआ है, 3, यानी 5 हो गया, ठीक है। जो इसकी खपत है, ठीक है, खपत जो इसकी खपत है, ठीक है, कितना है 71
भाई 3/7% क्या वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसको भिन्न में क्या होता है, इसकी भिन्न क्या होती है, 5/7 होती है। तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो पहले 7 था, अब कितना बढ़ा, यानी 5 यानी 12 हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 56, एक हो जाएगा, 12/60 हो जाएगा, ठीक है। पहले सब 56 था, कितना बड़ा है, 60 बड़ा, ठीक है। तो कितना बड़ा है इसका, बटा 56 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, कर देगा, 4 कम 4, 4 चौके 16, ठीक है। कितना का 7.14% हो जाएगा, ये वृद्धि हो रहा है, ठीक है।